कहाँ छुप रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चों सुनो, टैगा प्रकृति का एक भंडार है। जंगल में ऐसा कौन सा समय सबसे भरा पूरा और उदार है? कौन सा समय? खाने का? नहीं। सबसे भरा पूरा समय है पतझड़ का। अरे नहीं, बारिश होने वाली है। टैगा में पतझड़। मुझे पतझड़ बिल्कुल पसंद नहीं। लियो, बाजू हटो। सांप! यह सांप है। सांप है? सांप! कहाँ है? वही है, शाखा के नीचे। हाँ, वो बहुत बड़ा है, खूंखार। मेरी पूंछ काटने वाला था। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ बिल्कुल, वो तो अचानक वहाँ से भाग गया और मेरी पूंछ बच गई। ओह, तुम लोग तो सांप के इस चमड़े से डर गए। ये देखो, ये तो सिर्फ चमड़ा है। यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। पर पापा, ये तो अभी-अभी रेंग रहा था, एक सांप की तरह, और एक कीड़े के पीछे जा रहा था। नहीं बच्चों, नहीं। सांप अपने पुराने चमड़े को उतार कर नए चमड़े में निकलता है, और ये वही पुराना चमड़ा है। हाँ, ठीक है, तो ये पुराना चमड़ा है। नए चमड़े में आने के लिए पुराना चमड़ा छोड़ना पड़ता है। हम खामखा डर गए। माँ पंडिगा, सांप अपना पुराना चमड़ा कैसे उतारता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलो सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक महानाग रहता था। वो नागों का बड़ा महाराज था। बहुत बूढ़ा होने की वजह से इस महानाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब उसने अपने राज्य के नागरिकों से बुढ़ापे का इलाज ढूंढने को कहा। सांप अलग अलग दिशाओं में रेंगने लगे। हर गहरी दरार और अंधेरी गुफाओं में खोज करने के बाद भी उन सांपों को कुछ नहीं मिला। चेतक नाम का सर्प सबसे देर तक दवा ढूंढता रहा, और जब वो वापस आया तो उसकी पूंछ में एक जड़ लिपटी हुई थी। महानाग को उसने वो जड़ खिला दी, और जब महानाग वो जड़ खाकर अपनी मांद से बाहर आया तो वो युवा, मजबूत और स्वस्थ बन गया। महानाग बहुत ही खुश हुआ और उसने चेतक सर्प का निशान चमकदार कर दिया। पापा पंडिका, उस चमत्कारी जड़ का नाम क्या था? वो जड़ तो जिनसेंग है। सूरज निकल आया। क्या बात है। मापा पंडिगा, आइए चलिए घर चले अंगूर खाने के लिए। ओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। मापा पंडिगा, आपको क्या हुआ? बेचारी मापा पंडिगा, लगता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उनको मदद चाहिए, पर हम क्या करें और कैसे? मैं जानता हूँ, हम वही चमत्कारी जड़ ढूंढ निकालेंगे। वो सभी बीमारियों की दवा है। आओ। सही कहा लियो, जिनसेंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये है ना? नहीं देख, ये तो एक मंचूरियन नट है। तुमने मापा की बातें ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? मुझे तो लगता है कि वो सब कहानियाँ ही हैं। जिनसेंग जैसी कोई जड़ नहीं होती। लगता है मैंने ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ। अरे वाह, एक कहानी की तरह है। ये चेतक सर्प का निशान है। ये हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ, और हम उससे जिनसेंग की जड़ मांगेंगे और फिर मापा ठीक हो जाएंगी। सुनो, सुनो दोस्तों, मुझे डर लग रहा है।
है कि यहाँ पे चेतक सर्प रहता है ना? यहाँ कोई चेतक सर्प नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ जिनसेंग को खोजने आए हैं मापा के लिए, और हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर लियो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जिनसेंग है। तुम आ रहे हो या वहीं खड़े रहकर बातें बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं किनारे पर रहकर तुम लोगों का इंतजार करूँगा। मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, लियो, लगता है वो मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? मीला, मेरी मदद करो। हाँ, लियो, मैं आ रही हूँ। मेरी मदद करो। लियो, हम आ रहे हैं, मुझे बचाओ। लियो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मदद करो। लियो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। मीला। कोई तो मेरी मदद करो। लियो, मैं आ गया। नीला, तुम पीछे हटो। ये लो, इसे पकड़ो। नीला, मदद करो। इस जगह पर तो कोई सांप क्या जोक भी नहीं रहती होगी। बाहर आओ। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीला, छुप जाओ, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं देखूंगा कि तुम में जोक कौन है और कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। हमारा स्वाद बहुत गंदा है। मेरा स्वाद बहुत खट्टा है। बेवकूफ बच्चों, तुम लोग दलदल में क्यों घुसे, ये बताओ मुझे। हमें माफ कर दीजिए, हमें एक जादुई जड़ चाहिए थी। वो भी अपने लिए नहीं। बताओ ना लियो। हमारे मापा पंडिका है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं के लिए हमें वो जादुई जड़ चाहिए थी। क्या तुम लोग मापा पंडिका को जानते हो? मुझे याद है मुझे वो भालू का बच्चा। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इंतजार करो। ये तो वही पौधा है। हमें इसकी जड़ चाहिए क्योंकि वही मापा पंडिका की दवा है। ये ले लो मेरी तरफ से मापा पंडिका के लिए। हम उन्हें बताएंगे कि आपने दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया चेतक जी। हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे। हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अच्छा होगा कि हमें घर जाना चाहिए। बारिश आने वाली है और वैसे भी मुझे पतझड़ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर हम पहुंच ही गए।
देखो, पतझड़ कितना सुंदर है। कितना ऊंचा है। काफी सुंदर है। तुम्हें पता है कि मुझे पतझड़ का मौसम हमेशा से बहुत पसंद है। ताइगा तुमको न केवल भोजन दे सकता है, बल्कि दवा भी दे सकता है। प्यारी ब्लीजी। देखो पाइन कोन, पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक। अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह, वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, आप उनको याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिगा, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सबको जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी? ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाई, सोचो। मापा पेंडिगा, हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ। मम्मी,
मम्मी। हेलो ब्लिज़ी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिज़ी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिज़ी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिज़ी। हम तुम्हें ब्लिज़ी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं। 1 मिनट रुको टिग। हमें ब्लिज़ी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, ये की ना तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिज़ी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टैगा बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिज़ी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लिज़ी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन, मुझे दो। इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? ब्लिज़ी। ठीक, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत। मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। ब्लिज़ी। ब्लिज़ी। मम्मी, मम्मी, ब्लिज़ी, मम्मी, मम्मी। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया।
ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो। Lazy! Yay! पहला जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दिमाग का इस्तेमाल किया करो। जरा बर्फ को चमकने दो, हंसना कुंजी है प्यारे दोस्त। आओ, ये होगा खुशनुमा क्रिसमस वाला वक्त इस वर्ष। पापा, क्या ये सच है कि ब्लिज़र्ड हमारे हॉलिडे पार्टी में आएगी? हाँ जरूर, वो आएगी और तुम्हें कुछ बर्फ के जादू भी दिखाएगी। और ये हमारा सबसे अच्छा हॉलिडे होगा। हाँ बिल्कुल, हमें एंटरटेन करने के अलावा ब्लिज़र्ड के पास और भी काम है। हे, तुम क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे, चलो देखते हैं कल हमारे क्रिसमस कप जीतने के बाद कौन हंसेगा। सही कह रहे हो। जैसे कि वो जीतने वाले हैं, हम तुम्हें खूब मजा चखाएंगे बच्चों। ओह, सच में ऐसा नहीं होगा? नहीं बच्चों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़ना बंद करो। ठीक है मार्टिन्स, चलो घर चलते हैं। कल जीतने से पहले हमें अच्छे से सोना चाहिए। जिग, स्पाइक ने सही कहा, हमें भी आराम करना चाहिए। और ब्लिज़र्ड का क्या? चलो भी दोस्तों, सब ठीक होगा। क्रिसमस के विजेता। अब क्रिसमस टूर्नामेंट शुरू होता है। सबसे योग्य खिलाड़ी को कप मिलेगा। बच्चे बच्चे देखेंगे, लियो टिकी जीतेंगे। चलो उन्हें दिखाते हैं, बीवर्स को जीतने नहीं देना है। हम 5 पॉइंट्स के लिए खेल रहे हैं। लियो, हम सबको पीटेंगे, बीवर्स ही जीतेंगे। बच्चे बच्चे देखेंगे, लियो टिकी जीतेंगे। बीवर्स चलो चलो चलो, ऐसे करो करो करो। हे जिग, पास करो, हाथ ऊपर करो। बच्चे बच्चे देखेंगे, लियो टिकी जीतेंगे। रोको, हाँ। चलो चलो चलो। पास करो, मैं तैयार हूँ। ये दोस्तों, हमने क्या दिखाया?
बहुत अच्छा किया मेरे बच्चों। और वो टीम जिसने फाइनल्स में अपनी जगह बनाई है वो टीम है लियो और टेक। इतना भी बुरा नहीं था स्पॉटी, पर हमसे जीतने में किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। पहले लेमिंग से तो जीत के दिखाओ। बिल्कुल सही, तो फिर फाइनल में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। ये लो, चूक गई, फिर से चूक गई। सुनो, क्यों ना हम अपना खुद का एक स्नोमैन बनाएं? सही कहा, सही कहा। ऐसा जिस पर ब्लिज़र्ड ध्यान दे, एक बार में ही। हाँ, फिर हम बर्फीला जादू देखेंगे। सच कहूँ तो मार्टिन्स बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, अगर तुम दूसरे पोजीशन पर हो। वो क्या रहा है? शांत हो जाओ। बस यही। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, बम कौन है? शायद बिल्जा। ठीक, चलो चलते हैं और देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। हमारे पास अभी भी वक्त है। ये तुमने क्यों किया है बच्चे? ब्लिज़र्ड के लिए स्नोमैन बनाना चाहते थे ताकि बर्फीला जादू देख सके। अगर स्नोबॉल गिर गया तो हम ब्लिज़र्ड नहीं देख पाएंगे और ना ही कोई हॉलिडे होगा। हाँ, और ना ही कोई जादुई हॉलिडे। हम ऊपर जा सकते हैं और आराम से इसे तोड़ सकते हैं। लियो, मार्टिन्स ने लेमंस को हरा दिया है। चलो, अगर हम नहीं गए तो वो हमारी हार समझेंगे। लेकिन ब्लिज़र्ड का क्या? बर्फीले जादू का क्या? ये छुट्टी कैंसिल हो गई? ठीक है लियो, चलो हॉलिडे बचाते हैं। हुर्रे! 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 ये कितना बड़ा है। जैक, मेरे पास एक प्लान है। जैक, जल्दी रोको। ले आओ, मैं आ रहा हूँ। ये बिल्कुल सही निशाना। ओह, ये एक सच्चे विजेता का सच्चा निशाना था। बहुत अच्छे लियो। धन्यवाद बच्चों, तुमने इस छुट्टी को सफल बनाया। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, पर मैं कहता हूँ, तुमने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे। Congratulations to you, Leo and Tig. ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है? चलो ठीक है, अब हम अपना जश्न मनाते हैं। सबसे अद्भुत, सबसे जरूरी, हर कोई कर रहा है इस दिन का इंतजार। हर इच्छा और हर सपना क्रिसमस पर
गिलहरियों आओ, सबसे अद्भुत सबसे जरूरी हर कोई कर रहा इस दिन का इंतजार आओ, हर इच्छा और हर सपना क्रिसमस पर अब रहेंगे मैरी क्रिसमस भाइयों बहनों सुअरों और गिलहरियों मैरी क्रिसमस भाइयों बहनों मैरी क्रिसमस सुअर गिलहरियों मैरी क्रिसमस भाइयों बहनों सुअरों और गिलहरियों मैरी क्रिसमस भाइयों बहनों मैरी क्रिसमस सुअर गिलहरियों मैरी क्रिसमस भाइयों बहनों मैरी क्रिसमस सुअर गिलहरियों मैरी क्रिसमस। शायद हमें वापस लौटना चाहिए। मुझे लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे। उतारो, उतारो। मैं इसे चालू नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। जैक, पंख को यहाँ से हटाओ। ठीक है। बस इसे रास्ते से हटा दो। मैं इसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, सब लोग जैक के साथ रहो। ठीक है, जैक। अरे, हमने कर दिया दोस्तों। हमने कर दिखाया। वो क्या है? बर्फ का गोला। शायद हम सचमुच खो गए हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि हमें यहाँ पूरी सर्दी बितानी होगी? तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग लिली बंदर के दोस्त हैं और हम उसके घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और हम हैं वॉकिंग पेंगुइन्स, जीविन पिंगो के घर से। और मैं हूँ स्टेला, यहाँ की हाउस मदर। और ये है हर्नैंडो और क्रियोन। क्या ये आपके बच्चे हैं? नहीं, हम लोग इसके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। ये सच में बहुत ही अच्छा डांस है। हम आइस बॉल पे जा रहे हैं। ये वही होने वाला है, क्वीन मड लैंड में। मैं देख सकती हूँ कि तुम एक छोटी सी समस्या में पड़ गए हो। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल नहीं। द हाउस ऑफ ग्रीन पिंगो न केवल अपनी स्टाइल के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी। लेकिन बॉल का क्या? स्टेला, हम बाद में नहीं कर सकते ये? हर्नैंडो, मैं तुमसे हैरान हूँ। हमारे मेहमानों को आइलैंड पर ऐसे ही छोड़ दे? ओह माय, ये बिल्कुल सही नहीं। यहाँ इंतजार करना। शायद मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। चलो उतरो। ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, समंदर से भी ज्यादा। रोना बंद करो, हम जल्द ही गर्म हो जाएंगे। चलो चलो, बहुत मजेदार। मेरे पीछे आओ। हमें सोचना होगा कि जहाज से बाहर कैसे निकालेंगे। हमें सोचना चाहिए कि हम खुद को गर्म कैसे करें। वहाँ देखा, कुछ चमक रहा है। चलो नजदीक से देखते हैं। कितना कमाल का है। कैसा रहेगा अगर हम इसे तोड़ दें और यूज करें? ये जहाज में हमारी मदद कर सकता है। जब तुम काम करते हो तो तुम तुरंत गर्म हो जाते हो। 1, 2 और धक्का दो। लगाते रहो धक्का। तुमने सुना? बर्फ फट रही है। हम अपना जहाज जल्द निकालेंगे। मुझे नहीं लगता बर्फ टूट रही है। तो तुम्हारा वो ब्रिलियंट आइडिया क्या है? देखो,
ज्वालामुखी का लावा अभी भी गर्म है। हमें कुछ गर्म चट्टानों को लेने की जरूरत है और उन सभी को लकड़ी के पक्षी के चारों ओर बिछाना है। ओह लाला, ये बहुत अच्छा है। स्नो और बर्फ पिघल जाएगा और ये यहाँ से दूर उड़ सकता है। सिर्फ एक दिक्कत है स्टेला, कैसे हम चट्टानों को वहाँ तक ले जाएंगे? देखो फिलिन, हम लकी नहीं हैं। हमने सिर्फ इन गर्म चट्टानों के बारे में सोचा था। तुम्हारा मतलब क्या है? बताओ, तुम आखिर हो कौन? मैं आपके अतिथियों का मित्र हूँ। हम उनके पीछे उड़ रहे थे, लेकिन फिर हम उतरे। हमने देखा कि वो मुसीबत में थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो उन्हें एक साथ हेल्प करें। हाँ, क्या कमाल का आइडिया है। साथ में मजेदार है। और तेज और तेज और तेज। तुम दोनों पेंगुइन्स हो, घोंगे नहीं। जरा उसे देख, वो जो तस्मान है ना, वो सच में इस कमांडर है भाई। अच्छा, एक कमांडर जो हमारे घोंसले को जलाने के लिए तैयार है, पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। पागल है ये। तुम भरोसेमंद पेंगुइन हो। ये गर्म पत्थर सच में हमारे लिए है, ना कि उनके लिए। इसी की वजह से हम अभी तक फ्रीज नहीं हुए हैं। और अपने मेहमानों को, सिली स्पॉट और सिली स्ट्राइप्स को, ये खुद ही पता लगाने दो कि वो क्या करेंगे। उन लोगों को बर्फ में बैठने दे। वाह, सही। हाउस ऑफ ग्विनपिंगो को धोखा देकर कोई इस तरह भाग नहीं सकता। मैं जानती हूँ उन्हें कैसे हरा सकते हैं। हर्नांडो, क्रियोन, मेरे पीछे आओ। चलो उन्हें टोटम पोल दे। क्या कोई अब भी मेरे शानदार नेतृत्व पर शक कर रहा है? हाँ? वो रहे। झूठे कहीं के, हाउस ऑफ ग्विनपिंगो से बच नहीं सकते। हर्नांडो, क्रियोन, टोटम पोल। ये हारे हुए सभी मेरे दोस्त हैं। अब मैं हैरान क्यों नहीं हूँ? मैं बिल्कुल हैरान क्यों नहीं हूँ? हम लूजर्स नहीं हैं। हम लोग जीत कर दिखाएंगे। सब साथ आओ। तस्मान, मुझे लगता है तुम्हारे चट्टान की चोरी का खेल खत्म हो चुका है। कस के पकड़ो, हौसला पकड़ो, हौसला पकड़ो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि हौसला पकड़ना आपके लिए कितना मुश्किल था। कैसा रहेगा अगर तुम कूद जाओ, ताकि तुम उन लूजर्स को अपनी लीडरशिप स्किल दिखा सको। वैसे मुझे यकीन है कि गर्म हो चुका है। मदद के लिए धन्यवाद दोस्तों। हाँ, कितना बढ़िया था और स्टाइलिश भी। बिल्कुल सही। हमें एक नया नाच सोचना होगा हमारी जीत सेलिब्रेट करने के लिए। हे गाइस, क्या हम आपके बॉल तक आपको जहाज से ले जाएं? ये कितना अच्छा होगा। मैं कभी बॉल में उड़ते हुए जहाज से नहीं गई। क्या तुम भी हमारा डांस देखना चाहोगे, जो कि काफी प्रचलित है? सच में खूबसूरत डांस है। हर्नांडो, क्रियोन, कितना बढ़िया आइडिया है। मेरे दोस्तों, क्या आप हाउस ऑफ ग्विनपिंगो ज्वाइन करना चाहोगे? तो फिर चलो मेरे दोस्तों, हम तुम्हें वहाँ जाते जाते डांस सिखा देंगे। वहाँ पर आइस बॉल है, क्वींस माउड लैंड में। और अब आप सभी लोगों का स्वागत है द वॉकिंग हाउस ऑफ ग्विनपिंगो में। ओह
लगता है कि ग्वेन पिंगो की सभा सबसे बढ़िया है। इससे पहले किसी ने भी इतना बड़ा प्रवेश द्वार नहीं बनाया और ना ही कभी ऐसा देखा गया है। बूम बूम बूम। ग्वेन पिंगो। मछली। हाँ? हाँ? हेलो। ओह हेलो। ओह, मुझे अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख, लेकिन मैं अजनबी नहीं हूँ। आप देखो, हम पहले ही मिल चुके हैं। हम बहुत करीब हैं। मामा। आपकी मम्मी कहाँ है? मैं बस आपको दोपहर का भोजन पूछने आया हूँ। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा। कितने प्यारे हो तुम। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं तो? इस तरह कोई भी तुम्हें और तुम्हारी शिकायत नहीं सुनेगा। चमकदार सफेद। परेशान मत हो, कुबा, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और काफी गर्मी हो जाएगी। कोई मेरी मदद करो। वहाँ पर कोई शायद खतरे में लग रहा है। मदद करो, मामा। मामा। ओह, मामा। तुम चिल्ला के बीमार पड़ जाओगे। क्या तुम्हें एहसास नहीं है? कोई भी तुम्हारी यहाँ आवाज नहीं सुन सकता। ओह, लेकिन वो बहुत छोटा है और ब्राइट व्हाइट भी। उसे हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, मैं थक गया हूँ। अब कुछ खाने का वक्त हो गया है। मामा! नहीं, नहीं। हमारी तरफ कूदो, जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मुझे मेरा लंच वापस करो। सुनो बच्चों, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। घबराओ मत, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। ए, सुनो बच्चों, मुझे मेरा लंच वापस दे दो। हाय छोटे बड़ी, मैं लिया हूँ। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? एपेक, और मैं घर जाना चाहता हूँ, मामा के पास। नन्हे दोस्त, तुम कहाँ रहते हो? मैं नहीं जानता, मैं खो चुका हूँ। तुम रो मत, हम तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे और तुम्हारी मम्मा को भी। हाँ, सही कहा। थैंक यू। वहाँ नीचे देखो, वो बिल्कुल एपेक की तरह दिखता है, पर वो काला है और वो भौंक रहा है। भौंक रहा है? वो एपेक को ढूंढ रहा है। डिक, चलो चले। हे सुनो, क्या तुम हमारे छोटे सील दोस्त को ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहा हूँ। मुझे मदद की जरूरत है, तुम देख नहीं सकते? मैं फंस गया हूँ। तो हम तुम्हें वहाँ से बाहर निकालेंगे दोस्त। 1, 2, चलो। ध्यान से सुनो, मेरे चेहरे का मजाक मत उड़ाओ, मुझे इस पर गर्व है। चिंता मत करो, हमारा चेहरा नहीं बिगड़ेगा।
हम कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम एक दूसरे का परिचय कर सकते हैं। मेरा नाम है स्ट्रॉमाई। मैं एक एलिफेंट सील हूँ। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मैं लियो तेंदुआ हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, टेक, मैटिक, कुबा, यारा, मिला और लिली। और अभी अभी हम एक और एलिफेंट सील से मिले हैं। उसका नाम है एपैक। वो खो गया है और अपनी मम्मा को ढूंढ रहा है। ये एक एलिफेंट सील नहीं है। इसके पास तो सूंड भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है। तुमने मेरे सूंड को देखा? सिर्फ एलिफेंट सील्स के पास ऐसी सूंड होती है। देखो ना, मैं रात की तरह काला हूँ, लेकिन एपैक चमकता हुआ सफेद। एलिफेंट सील्स के बच्चे हमेशा काले होते हैं, लेकिन सफेद बच्चे सी कैप्स के होते हैं। तो इसका मतलब है कि एपैक एक बछड़ा है? वो अभी भी सफेद है। हाँ। लेकिन जब ये बड़ा होगा तो ये एक हार्ड सील बन जाएगा। ये सब बहुत अजीब है, लेकिन आप एक जैसे दिखते हैं। हम एक जैसे दिखते हैं, पर पूरे नहीं। बहुत पहले मेरी मम्मी ने एक कहानी सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। कुछ जानवर धरती पे रह रहकर थक गए थे और उन्होंने समुद्र में रहने का फैसला किया। उनके पैर और हाथ बदल गए और वो बन गए फ्लिपर्स, जो बर्फ के छेद बनाने लगे। उन्हें हार्ड सील्स के नाम से जाना जाने लगा। और जिन्होंने बहुत अधिक गहराई तक गोता लगाना सीखा, उन सभी की सूंड दूसरों से बहुत बड़ी हो गई और उन्हें एलिफेंट सील के नाम से जाना जाने लगा। और इसी बीच सबसे जो चतुर थे, धब्बों में ढके हुए और जिनके बहुत तेज दांत थे, दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, वो कहलाने लगे सी लेपर्ड। मुझे पता है कि सील रूकरी कहाँ है। मैं तुम सभी को वहाँ ले जा सकता हूँ। आइसबर्ग पर। बच्चों, मेरा लंच मुझे वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उस बर्फ के टुकड़े पर नहीं टहलूंगा। तो फिर जमीन से जाना होगा। क्या तुम वो नदी देख रहे हो? इसी को फॉलो करते हुए जाना होगा। फिर लेफ्ट की ओर मुड़ोगे और फिर तुम्हें सील रूकरी दिखाई देगा। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? नहीं, मुझे माफ करो, मैं वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, तो टिग और मैं एपैक को ले जाते हैं और तुम लोग जहाज की रक्षा करो। लेकिन याद रखना, वाटरफॉल की ओर से मत जाना। वहीं सी लेपर्ड्स हैं। मुझे लगता है हम कहीं खो गए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ चले जा रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा। देखो वहाँ, शायद वो हमारी मदद कर सकती है। हाय आंटी हार्टसील। अरे हेलो मेरे बच्चों। मैं लियो हूँ और ये है टेक और ये है एपैक। और मैं हूँ मॉटनी। क्या तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो? हाँ, हम अपने फ्रेंड एपैक को घर जाने में मदद कर रहे हैं। प्लीज हमें वहाँ पहुँचने का अच्छा तरीका बता दीजिए। एपैक, उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। सारी रुकरी परेशान है, हालांकि तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ नहीं हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हो? चलो चले। एपैक के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी। क्या आप एक हार्टशील हैं? आप सच में मेरे मामा या पापा की तरह नहीं दिखते। इसीलिए मेरा नाम मॉटनी है। इसका मतलब हमारी भाषा में है दूसरों की तरह बिल्कुल न होना, समझ गए? ओह हाँ। आपके शरीर पर इतने सारे धब्बे क्यों हैं? मैं गंदी हो गई जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, पर एक बार रुकरी पहुंच जाए मैं नहा लूंगी। और आपके पास ऐसे इतने बड़े बड़े फ्लिपर्स क्यों हैं? हाँ, मेरे फ्लिपर्स, वेल तुम्हारे पास भी होंगे जब तुम बड़े होगे। ये तो झरना है। ये तो एक खतरनाक जगह है। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? अरे, आपके पास इतने बड़े बड़े दांत क्यों हैं? मेरे दांत? कौन से बड़े दांत? लियो, मुझे लगता है ये हार्टसील सच में एक हार्टसील नहीं है। तुमने सही कहा। और मेरे पास बड़े बड़े दांत हैं,
क्योंकि वो तुम्हें खाने में काम आएंगे, तुम बेवकूफ बच्चों। ये सच में एक समुद्री तेंदुआ है। चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। जल्दी इस तरफ। पर वहाँ तो बहुत अंधेरा है। हमारा बच्चा। वेल, छोड़ो भी, मैं तुम्हारे छोटे प्यारे बच्चे को लेकर आई और सही सलामत। ओ मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अगली बार इतनी दूर मत जाना। मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू सो मच। तुम्हारे बिना हम अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाते। मामा, पापा, हम इन्हें अपने साथ जहाज में ले जा सकते हैं? हाँ, हम इन्हें ले जा सकते हैं और सबसे सुरक्षित रास्ते से निकाल सकते हैं। मैं वादा करता हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा और एक मजबूत हार्ड शेल बन जाऊंगा, तो मैं तुमसे मिलने के लिए टाइगर तैर कराऊंगा। हम इंतजार करेंगे। धरती के दांत। कितनी गर्मी है। तुम बहुत जल्दी सूखे हुए टाइगर बन जाओगे टेग। लियो, क्या तुम मुझे वो पानी की बाल्टी दे सकते हो प्लीज? टेग, हमारे पास पानी खत्म हो गया है। खत्म हो गया? मतलब सारा का सारा पानी खत्म हो गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हे देखो दोस्तों, वहाँ नदी है, देखो। पानी, पानी। शाबाश लिली, टाइम टू लैंड। संभल के, पाइप्स। ठीक, थोड़ा लेफ्ट में लो। ये हिल नहीं रहा है, लगता है ये अटक गया है। चलो सब लोग एक साथ धक्का मारे। ये तो बहुत भारी है। ये नहीं हिलेगा। इसका मतलब मैं अब कभी भी घर नहीं जा पाऊंगी। लिली, रो मत, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। और 1, 2, लेट्स गो। ओह, नहीं होगा। अरे यार, हमें ब्रेक लेना चाहिए और मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ टेक, सही कहा, हमें पानी लाना होगा। चलो चलते हैं। यहाँ कितनी लकड़ियाँ हैं, यहाँ वहाँ गिरी हुई हैं। ठीक, ये लकड़ी है ही नहीं, ये तो एक दांत की तरह लगता है। सचमुच दांत ही है और कुछ ज्यादा ही बड़ा। तुम्हारा मतलब है ये सिर्फ एक दांत ही है? पर अगर ये इतना बड़ा दांत है तो इसका मालिक कितना बड़ा होगा, है ना? वो मुझे इतने बड़े खतरनाक जानवर का सामना नहीं करना, और ऐसे बड़े मॉन्स्टर जैसे जानवर तुम्हारे जैसे चीते को खाना बहुत पसंद करेंगे।
और टाइगर्स को भी। अरे रुको, मदद करो मेरी। तो दोस्तों, क्या हम यहाँ से अब कभी भी नहीं निकल पाएंगे? लियो और टेक जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तुम रुको लिली, तुम देख लेना। ये क्या था? बचाओ खुद को, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ आ रहा है जिसके बड़े बड़े दांत हैं और वो हमारा पीछा कर रहा है। छुप जाओ जल्दी। क्या इस मॉन्स्टर के 3 पैर हैं? हाँ, और इसके पास 1000 बड़े दांत भी है। जेक, तुम ज्यादा फेंको मत, सिर्फ 2 ही है, उतने ज्यादा नहीं। लेकिन लियो, तुम्हें तो याद होगा कि नदी किनारे भी हमें एक दांत मिला था, है ना? मुझे यकीन है ये भी उसका ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। नाक भी बहुत लंबा था, दुनिया की सबसे बड़ी वाइन जितनी लंबी। वो गजब का था। वो उसका इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने से पहले करता होगा। चुप रहो, कुछ सुन रहे हो? लियो, मुझे लगता है वो अपना दांत ढूंढ रहा है। शायद उसे लगता होगा कि हमने उसका दांत ले लिया है। जेक, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा, वापस नदी की ओर। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं खुद कर लूँगा। हे, दांत वाले राक्षस, मैं यहाँ हूँ। पकड़ना चाहते तो पकड़ लो। तुम्हारा दांत कहाँ है मैं दिखाऊंगा। लियो, कहाँ जा रहे हो? लियो, वापस आओ। अब तो हम फिर से गए। इस बार तुम क्या करने वाले हो लियो? लियो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लियो, देखो। लियो, वो तुम्हें अपने पैर से कुचल देगा। भाग जाओ। लियो, रुको, क्या कर रहे हो? वाह! ए तुम, मॉन्स्टर कहीं के, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। मम्मी! रुको चेक, शायद उसे मदद की जरूरत है। देखो, देखा? उसके पैर में कुछ फंस गया है। चलो मदद करते हैं। लिली, तुमने उन्हें देखा? कुछ नहीं दिखा, अभी तो नहीं दिखा। अरे नहीं, वो कहाँ चले गए? हो सकता है वो मॉन्स्टर उन्हें लेकर चला गया। राइट, लेफ्ट, 1 2 3, फिर लेफ्ट, रुको, 1 2। हम आ गए। अरे डरो मत दोस्तों, हम ही हैं। कम ऑन, अपने नए दोस्त से मिलो। ठीक? मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका दो। लो, हो गया, अब सब कुछ ठीक है। तो इसलिए इसके पास इतनी लंबी नाक है। मुझे नहीं लगता कि ये शिकार करने के लिए है। इससे ये डालियाँ तोड़कर खाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हे, दोस्तों, मुझे कुछ याद आ रहा है। मॉम ने मुझे एक जानवर के बारे में बताया था। लंबी नाक वाले जानवर को एक मेमथ कहते हैं। हेलो विशाल और महान मेमथ, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मेमथ? अरे नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मेमथ मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है।
बहुत पहले उत्तर के बर्फीले पहाड़ों पे लंबी सूंड और दांतों वाले जानवर थे जिन्हें मैमथ कहते थे। वो किसी से नहीं डरते थे। वो बहुत ताकतवर थे और उतने ही दयालु भी थे। जब कभी कोई मुसीबत में होता था वो हमेशा मदद के लिए आते थे। पर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। पर आज जब एक बड़ा सा दांत नदी किनारे मिला तो लोग उसे अर्थ टीथ बुलाने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो दांत हमें नदी किनारे मिला था, क्या वो अर्थ टीथ मैमथ का था? हाँ बिल्कुल, वो दांत मैमथ का ही है। हाँ बच्चों, मैमथ का ही है। पर मैं मैमथ नहीं हूँ, मैं एक हाथी हूँ। और तुम कह रहे थे कि वो एक बड़ा राक्षस है। और जैसा कि मापा पैंटिका कहते थे कि तुम कभी भी किसी के लुक को देखकर जज नहीं कर सकते। जो लोग पहली नजर में डरावने लगते हैं, अंत में वही असल में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मिलेंगे। बाय मिस्टर हाथी। मदद करने के लिए थैंक यू। गुड बाय और संभल के जाना दोस्तों, मैं हमेशा मदद करूँगा। आहा, चीगो लियो की शिप हमारे सामने ही है। हमें उन्हें जल्दी पकड़ना होगा। काफी दिनों बाद आज हमारी गिरफ्त में आएंगे। मजा आएगा। पीछा करो जल्दी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। करते रहो, करते रहो। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तुम किस प्रकार के पक्षी हो? स्पाइक, अपन क्या कर सकते हैं? ये चीज फिर भी नहीं उड़ने वाली। हम इसे बाद में देख लेंगे। ये पंख काम नहीं कर रहे, अपने को नया पंख चाहिए। नहीं? किस तरह का मुझे लगता है हम लोगों ने नए पंख ढूंढ लिए। गुम गए। पतवार तैयार है? सब तैयार है। देखेंगे कहाँ से? यहाँ से। उत्तम, देख हाथ, सप्लाईज तैयार है? ओ नहीं दोस्तों, हमारे पास कुछ नहीं है। कोमा ने खा लिया। कोई बात नहीं, हम और ले आएंगे। मैं सच में एक स्वादिष्ट खरगोश खाने के लिए चुनूंगा। और शायद छोटा चूहा। याद है, हमारी कुछ सप्लाईज वहाँ पड़ी हैं, पर हम अकेले नहीं जा सकते। वो गिद्ध हमें पकड़ लेगा। ठीक, लिली हमारे जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती। पता है ना, वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। उसे कुछ भी नहीं होगा, हम सब उसके साथ रहेंगे। जब बात टाइगर की होती है, मैं इसमें माहिर हूँ। मैं एक एक घास को पहचानता हूँ। मैं हर एक पौधे को मैं जानबूझकर गिरा था, तुम्हें सतर्क करने के लिए। और पाइन के पेड़ की जड़ों को जरूर देखना, वो तुम्हें गुमराह कर सकते हैं। तुम जानते हो, यहाँ का मैं राजा हूँ। बाकी सब मुझे शेर, टाइगर का राजा बुलाते हैं। सीडर के पेड़ के नीचे सावधान रहना। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। और मैं कभी-कभी रास्ता भूल जाता हूँ।
मैं जाऊंगा मेंढक के बच्चे के लिए या फिर छोटे चूहे के लिए। बहुत सतर्क रखूंगा। तुम्हें पता है मैं सब जानता हूँ। अभी खाने की तरह दिख रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तुम मेरे साथ हो, ठीक है? लिली, वो मत खाओ, चलो। कोई मदद करो! लिली, छोड़ो! कोई मौका नहीं, तुम मेरा खाना बनोगे। मदद करो! छोड़ो मुझे! हेलो, हाय, मैं हूँ रिक्टर। ओह माय गॉड, तुम सच में रोएदार हो। क्या मैं तुम्हें पाल सकता हूँ? अपने सिंग मुझसे दूर रखो। तो फिर ठीक है। क्या तुम्हें थोड़ी घास चाहिए? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? बहुत रसीला है। इसका मतलब तुम्हें भूख नहीं लगी। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैंने आसपास यहाँ पहले कोई बिल्लियाँ नहीं देखी। मैं बिल्ली नहीं हूँ। मेरा मतलब, क्या गीदड़ वहाँ रहता है? वो वहाँ पर है। वहाँ कहाँ? क्या तुम्हें सच में घास नहीं खानी? खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स। अगर मैं ये कुछ अपने साथ ले जाऊँ तो मैं जल्दी में हूँ। लिली मुसीबत में है। दोपहर के स्वादिष्ट भोजन का समय हो गया है। ये मेरा भाग्यशाली दिन है। पर मैं खाना नहीं हूँ, मैं लिली हूँ। हे, तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी शिकायत कर रही हो? हाँ, अच्छा, फिर मुझे लगता है कि आज के दोपहर के भोजन की सूची में कुछ अनोखा है। हाँ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बैठो और चुपचाप रहो। मैंने कहा चुपचाप रहो। क्या बात है? मुझे नहीं पता था बकरियां चढ़ सकती हैं। सिर्फ पहाड़ी बकरियां। इसके पीछे एक कहानी है और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मेरे रोएदार दोस्त। तो कहानी ये है कि बहुत समय पहले हम पहाड़ी बकरियां जंगल में रहती थी। हमारे पास निडर कप्तान था, बहुत बड़े सींगों वाला, मेरे जैसे ही। एक दिन हम लोग झुंड में मिले हमारे निडर कप्तान का जन्मदिन मनाने के लिए। हम जश्न में व्यस्त थे, फिर अचानक जंगल में आग लग गई। निडर कप्तान के सलाहकार ने उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा, पर उन्हें जश्न नहीं करना था। उन्हें लगा था कि आग दूसरी ओर लगी है, पर आग को कोई नहीं बता सकता कि उसे कहाँ जलना है। हम बकरियों को आग की लपटों ने चारों ओर से घेर लिया, पर हम बकरियां क्या कर सकती थी? सिर्फ एक ही रास्ता था, पहाड़ के ऊपर चढ़ना जंगल के बीचों बीच। पर बकरियां चढ़ नहीं पा रही थी। कप्तान पर्वत की ओर भागे। उन्होंने सूखे पेड़ों के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। आखिरकार वही हैं जिन्हें हमें दोषी ठहराना चाहिए। अगर वो इतने सूखे नहीं होते तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती। पर उनके मदद मांगने पर पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कप्तान ने सोचा, और किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? आहा, कप्तान ने कहा, हवा जिम्मेदार है आग फैलाने के लिए। उसने आग की लपटों को हमारी ओर फेंका, पर पहाड़ ने जवाब नहीं दिया। आग धीरे धीरे नजदीक आते जा रही थी। वो लोग गर्माहट महसूस कर रहे थे। फिर कप्तान ने आखिरकार कह दिया, मुझे पता है, ठीक है, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी इस हादसे की। मैं चाहता था कि सभी बकरियां जश्न मनाएं और इसलिए मैंने उन्हें आग के बारे में नहीं बताया। मेरी मदद करो, मेरी झुंड की मदद करो प्लीज। अगर तुम चाहते हो तो मैं यहीं रहूंगा। और फिर पहाड़ ने बकरियों की चढ़ने में मदद की, और फिर इस चीज ने हमें पर्वत चढ़ने की काबिलियत दी, और फिर हम सब सुरक्षित हो गए। और तब से हमने पहाड़ चढ़ना नहीं छोड़ा। हे, तुम्हें घास चाहिए? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? कसकर पकड़ो छोटी बिल्ली। मैं बिल्ली नहीं हूँ। यही आखिरी स्टॉप। तुम यहाँ खुद ही पहुँचे हो। लिली,
जल्दी, इससे पहले कि गिद्ध आ जाए। या स्वादिष्ट खाना। वो आ गए। पकड़ो उन्हें। सच में मैंने बहुत समय से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। कोई हमारी मदद करो। हाय, क्या तुम्हें घास चाहिए? हमें घास क्यों चाहिए होगी? हम अपने आप खा रहे हैं अनोखा खाना। तो यहाँ से तुम जाओ। क्या तुम्हें सच में घास नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं। तो फिर ठीक है, तुम इन पक्षियों को चखो। रुको, ऐसा मत करो। पास्ता उतार चुका। मैं सच में कानों का लंच करना चाहता था। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तुमने हमें आखिर में सुना नहीं। थैंक यू रिकरॉग। कोई बात नहीं मेरे रोएदार फुले हुए दोस्त। टेक, मुझे माफ कर दो कि मैं लिली, मैं तुम्हें नहीं देख पाया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? किसी को घास चाहिए? खा कर देखो, स्वादिष्ट है। कहाँ थे तुम लोग? और तुम कोई सप्लाईज क्यों नहीं लाए? सब मेरी गलती है। वैसे सच कहूँ तो किसी को थोड़ा घास चाहिए। हम क्या हैं, बकरियाँ जो घास खाएं? हमारे पास बहुत सप्लाईज है, चलो चलते हैं। हमारे जहाज की ओर। तो बताओ मुझे, क्या सच में वहाँ बहुत से चूहे होंगे स्पाइक? बहुत सारे चूहे, चूहों के पहाड़ होंगे। हाँ, सच में पहाड़। और क्या वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं? अरे हाँ, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी। चलो चलते हैं। इस बार स्पॉट और स्ट्राइप बात नहीं पाएंगे और बंदर आखिरकार हमारे होंगे। ये क्या है? सारे पत्ते ब्राउन हो चुके हैं। ये तो किसी अकाल जैसा लगता है। तुम्हें लगता है हमें उतरना चाहिए? यहाँ रहने वालों को शायद मदद चाहिए। दोस्तों, यहाँ देखो, वहाँ पर। वो क्या है? ओ नहीं, मैं देख नहीं सकती कि मैं क्या कर रही हूँ। रुको दोस्तों, मैं आ रही हूँ। पत्थर का फूल। ये पत्थर, मुझे लगता है ये शायद पूरी तरह टूट गया है। सब तहस नहस हो गया। हम इस बड़े छेद के साथ नहीं उठ सकते। हमें इसे ठीक करना होगा। ठीक है दोस्तों, टुकड़ों में बट जाते हैं। मीला, यारा और लिली, तुम लोग खाना और पानी ढूंढने जाओ। टिग और मैं जहाज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लियो, देखो। मैं ट्रैवल हूँ 82वीं। कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? मैं तुम्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। सबसे भयानक समय का। ताकि मुझे पता है सबसे भयानक गुनाह का। कुबोर, इन्हें हिरासत में लो। और ये बहुत सारे हैं, लेकिन कुबर तो एक ही है। क्या आप कृपया करके हमें बता सकते हैं कि हमने कौन सा अपराध किया है? वो क्या है? मैं कर सकता हूँ। बहुत समय पहले एक ऐसा दौर आया जब बहुत भयानक अकाल पड़ा था, जब एक भी पत्ता नहीं बचा था पूरे यूकलिप्टस की प्रजाति पर। सारे कोआला दल भूखे थे,
पर एक बहुत बहादुर कोआला ने उन्हें बचाने का सोचा और पानी की खोज में निकला। रास्ता बहुत ही लंबा और बहुत कठिन था और जब उसने सोचा कि सब कुछ खो चुका है, एक चमचमाती हुई ऊर्जा उसके सामने प्रकट हुई और उसने पत्थर के फूल को बिखरते हुए देखा। जब उसने तोड़ा तो बारिश शुरू हो गई और उसने पूरे रेगिस्तान को भिगा दिया और फिर से रेगिस्तान खिल उठा। तब से पत्थर का फूल एक कप्तान से दूसरे कप्तान को पीढ़ी अनुसार दिया जाता है। सही कहा। कम से कम वो था जब तक आप मेरी पैतृक विरासत को नष्ट नहीं करते। और इसीलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए अजनबियों। वैसे डेयन, हम उन्हें सजा कैसे देंगे? जरा रुको, मुझे उन पत्थर के फूलों को देखना है और अगर वो वहाँ उग रहे हैं मैं तुम्हारे लिए एक ले आऊंगा। फिर तुम्हें कभी किसी को सजा नहीं देनी होगी। लियो, ये बहुत मुश्किल है। तुम तो रास्ता भी नहीं जानते हो, तुम खो जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तारावल मेरे साथ जाएगा या फिर वो मुझे नक्शा दे दे। पर मुझे रास्ता नहीं पता। दिग्गज ने कभी हमें नहीं बताया। और नक्शा? अच्छा, हमारे पास कोई नक्शे नहीं है। ओह, सबसे बुद्धिमान एक्चुअली है। एक नक्शा? पर कौन सा नक्शा? वो कहाँ है? बस यहीं। अच्छा अच्छा, हम स्पॉट्स और स्ट्राइप्स के पीछे जाते हैं और जब वहाँ पत्थर के फूल वो ढूंढ लेंगे तो हम उनसे वो चुरा लेंगे। अपन उसे चुराएंगे। अपन मैंने कहा हाँ, समझ गया। हमने ये पहले कभी नहीं देखा। मैं टेरावॉल एट इस सेकंड की कीमती जान खतरे में नहीं डालने के लिए तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम उड़ाओ। पर वो बहुत दूर है। मेरे पास एक तरकीब है। लियो, हम सब थक गए हैं। ठीक है, फिर ऐसे। कोबा, शांत हो जाओ, स्थिर रहने की कोशिश करो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी उब गई हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। हम पानी को खुद ढूंढते हैं। पर कुबर, उसने सुरक्षा का आदेश दिया है, देखने के लिए नहीं। पर तुम रास्ते में भी तो हमारी सुरक्षा कर सकते हो। चिंता मत करो, हम भाग नहीं जाएंगे। हाँ, हम भागेंगे नहीं। तुम्हें नहीं लगता टेरावल तुम्हारे साथ खुश रहेगा अगर हम पानी ढूंढ लेते हैं? कुबर के साथ खुशी? हाँ, कुबर सच में ये चाहता है। ऐसा लगता है कि हाँ छोटे, वो है पत्थर का फूल। पर वो कुछ नहीं है। मेरे अंकल प्रूनो लुलू 68वें राजा विशाल यूक्लिप्टस प्रणाली के समंदर पर मुझे एक छोटी प्रशस्त कला सिखाई कि सबसे बड़ी लहर को भी कैसे संभाला जाता है। ठीक, ये तो सर्दियों के पहाड़ जैसा है। कुबर होशियार है। कुबर पानी ढूंढ लेगा और वापस लाएगा एक दूसरा यूकलिप्टस। इतना बेवकूफ होने की शक्ति कहाँ से मिलती है तुम्हें? मैं तो बहुत ही ज्यादा प्यासी हूँ और सिर्फ पानी के बारे में सोच सकती हूँ। मैं बस एक कोआला हूँ और कोआला कभी पानी नहीं पीते हैं। हम बस यूकलिप्टस चबाते हैं। चुप हो जाओ। क्या तुमने सुना? वो अजीब आवाज क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया कुबा। अगर पत्थर गीले हैं तो पानी आसपास ही है। ये तो एक बहुत बड़ी गुफा है और ये पूरी पानी से भरी हुई है, पर पानी बहुत गहरा दिख रहा है। ओह, पर रुको, मैंने कुछ सोचा है। बस यही है, पत्थर का फूल।
पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हे दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। यारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई पत्थर का टुकड़ा लाओ। मेरे देश में जंगल में एक छोड़ा हुआ गांव है और मैंने वहाँ ऐसा ही कुछ देखा है। ओ पत्थर का फूल। अरे वो रहा। वाह क्या बात है। पहले वो तुम्हारा फूल था, अब हमारा है। तुम लालची पक्षी। अभी की अभी। और नहीं, अभी हमारी प्रणाली सच में सूख जाएगी। हमने किया। कितनी शर्म की बात है। हम सब कुछ खो चुके हैं। ओ, मैं अपने पूर्वजों के काबिल नहीं हूँ। पानी ये कहाँ से आ रहा है? ओ, ये चमत्कार क्या है? तुमने ये कैसे संभाला? ये है तुम्हारा पत्थर का फूल और थोड़ी सी मेहनत। बढ़िया काम लड़कियों। पर कैसे? मैप के हिसाब से पत्थर के बिना तो पानी नहीं बहने वाला था। ठीक, तुमने मिक्स कर दिया। नक्शे ने बताया पानी पत्थर के नीचे नहीं बह सकता। कोआला कभी पानी नहीं पीते हैं, यूकेलिप्टस चबाते हैं। और कुमार को मत भूलो, उसने बहुत मदद की। कुमार? हे भगवान, तोहफे के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारा यूकेलिप्टस दूंगा। हे, तुम कुछ बारिश करो। हो, तुम मुझे पानी दो। पानी पानी। ये कुछ काम नहीं कर रहा। हे, पानी कहाँ है? शायद तुम सही से डांस नहीं कर रहे ले भाई। मैंने पहले ही बहुत झेल लिया इसे। तुम किस तरफ देख रहे हो? अच्छा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, पर शुक्रिया अदा करने के लिए डायन, हमारे यूकेलिप्टस पेड़ के गोंद को ध्यान से देखना। वो दुनिया में सबसे ज्यादा चिपचिपी है। चलो चले दोस्तों, चलो उड़ान भरो।